हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टारो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। एक नया सेटअप लेके मैं ये रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और ये रीडिंग मैं करूँगा आपके पार्टनर के पर्सनल फीलिंग्स लेके। इस टाइम पे आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड मैं थोड़ा नेचर के पास आया हूँ, सो कुछ दिन आप लोगों के साथ डिफरेंट डिफरेंट सेटअप पे मैं आऊँगा एंड आई होप आप लोग मुझे पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, तो आप लोग बेझिझक देख सकते हैं। फिलहाल मैं देखूंगा कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है एंड यूनिवर्स आपको क्या इस टाइम पे सलाह दे रहे हैं। ओके, लेट मी सी। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम के लिए हो सकता है, डेफिनेटली सेम जेंडर के लिए भी हो सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता। ओके, सो जय माँ काली। लेट मी सी इस टाइम पे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। लेट मी सी। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, लेट्स सी और क्या मैसेजेस। द सेकेंड कार्ड इज द फाइव ऑफ कप्स। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस। द थर्ड कार्ड इज द फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इधर कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस या फिर कोई लियो के साथ हो, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन के साथ आ रहा है। नंबर 5 का बहुत ज़्यादा रिपीटेशंस देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर क्राइसिस में है। क्यों ये क्राइसिस है? आई थिंक आप दोनों के बीच एक ईगो का लड़ाई चल रहा है। क्यों ईगो का लड़ाई? क्योंकि लियो का एनर्जी मैं इस टाइम पे पिक कर रहा हूँ। सो जो भी पर्सन आपके साथ है वो आपको इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, आप उनसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो। यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे डिटैच्ड हो चुके हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो अटेंशन उनको मिल रहा था, वो अटेंशन उनको नहीं मिल रहा है। आई काइंड ऑफ फील कि ये बहुत गलत तरीके से आपके साथ बात किए हैं या फिर आपका जवाब नहीं दिए हैं। द स्ट्रेंथ, काइंड ऑफ ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, आप बदल चुके हो, आप बहुत ही डिफिकल्ट पर्सन बन चुके हो। आप आपके एक एक नकारात्मक इमेज इनके मन में है, और इसीलिए ये स्ट्रेंथ के कार्ड में आप देखोगे कि एक लड़की बैठे है एक लायन के पास, और उस लायन को वो डोमेस्टिक बनाने की कोशिश करे। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन के बीच कुछ ऐसा इशू है जो इशू इस टाइम पे रिजॉल्व नहीं हो रहा है। सो हो सकता है कि यू आर डीलिंग विद समवन जो आपका बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, जो बिल्कुल बात करना बंद कर दिए है। हो सकता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुआ है। बट आई थिंक इस टाइम पे जो मेजर इशू है वो है कि ये पर्सन कुछ भी नहीं कह रहा है और आपको छोड़ के भी नहीं जा रहा है। सो हो सकता है कि दे आर स्टक, हो सकता है कि दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, हो सकता है कि दे आर काइंड ऑफ शोइंग अ कोल्ड शोल्डर। सो हो सकता है कि इस टाइम पे वो बात नहीं करे, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और के साथ बात करे। इट जस्ट लाइक दैट कि दे वॉन्ट सम स्पेस, उनको कुछ स्पेस चाहिए, उनको सोचने का वक्त चाहिए। और हो सकता है वो इसीलिए है क्योंकि उनके ऊपर दबाव क्रिएट किया है उनके फैमिली ने, या फिर उनके ऊपर कोई थर्ड पार्टी दबाव क्रिएट किया है। ये पर्सन अपने गिल्ट लेके बैठे, ओके, गिले शिकवे लेके बैठे। क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड जब आते हैं इसका मतलब है कि टफेस्ट टाइम चल रहा है, और इस टाइम पे आपको अपना मेंटल स्ट्रेंथ से इस पर्सन को समझना है। ये पर्सन के फेस वैल्यू पे आपको नहीं जाना है। आई थिंक ये पर्सन जो भी अनाप शनाप कहे है उस पे मत ध्यान दीजिए। रैदर इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, मन में जो तूफान चल रहा है उसके बारे में ध्यान देना है। आई थिंक ये फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और इनको कोई सपोर्ट भी इनके फैमिली से नहीं मिल रहा है। सो ये पर्सन एक ऐसे लॉस के कगार पे खड़े हैं जहां से ये आगे नहीं बढ़ सकता है, जहां से ये किसी से मदद नहीं मांग सकते। दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट। लाइक ऐसा है कि एक बीच सड़क पे जब कोई पर्सन खुद को अकेले पाते हैं तो उसको जितना बुरा लगता है आपके पर्सन को भी सेम लग रहा है। तो ये क्यों है? बिकॉज ये इसीलिए है, इन्होंने ईगो फाइट स्टार्ट किया था एंड इन्होंने आपका दिल तोड़ा था। द फाइव ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स
कि कुछ पास्ट इशू बार 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 आप दोनों के बीच हो रहा है और उसी की वजह से शायद नो कांटेक्ट क्रिएट हो रहा है। द फाइव ऑफ कप्स एक ही बात कहते हैं कि लाइक कुछ वक्त ऐसा आता है ना जो आपके दिल को तोड़ देते हैं और उस टाइम पे आप सिर्फ वही चीजों के बारे में सोचते हो। इन्होंने क्या क्या बात बोले हैं, इन्होंने एक बार भी आपको रिस्पेक्ट नहीं किया, इन्होंने आपको कभी प्यार नहीं किया। सो आई थिंक आप दोनों के बीच जो भी हो रहा है वो पास्ट का कुछ इश्यूज को लेके चल रहा है और आपके पर्सन इतना ज्यादा अपने पास्ट में खोए हुए हैं कि वो उनका एक फ्यूचर है, आपके साथ उनका एक फ्यूचर है, वो नहीं समझ रहे हैं। दे आर सैड, दे आर डिप्रेस, दे आर क्राइंग, दे आर नॉट वेल, वो मेंटली खुश नहीं है। और फाइव ऑफ पेंटिकल्स उसका ही डबल एक एक अलग मीनिंग लेके आते हैं। वो चाहते हैं कि आपसे कोई कम्युनिकेशंस, वो चाहते हैं कि आप खुद आके उनसे बात करें, वो चाहते हैं कि आप उनको मदद करें, वो चाहते हैं कि इस सिचुएशंस पे आप उनको लोनली छोड़ के मत जाए। बट ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन का घमंड ऐसा है कि वो चाह के भी आपके सामने कुछ रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहे। आई थिंक ये टोटली इगोइस्टिक होके आपके साथ बात नहीं कर रहे, वो खुद भी तड़प रहे, उनका नींद नहीं आ रहा है, वो नर्वस है, वो एंग्शियस है, उनको पैनिक अटैक्स हो रहा है और खुद को बार बार लोनली महसूस करे। सो ऐसा कब होता है? जब आप देखते हो कि आपका सिर्फ एक ही दोस्त है और वो भी, उसके साथ भी आपका बात नहीं हो रहा है, तब आपको ऐसा लगता है कि किसके साथ मैं बात करूं एंड व्हाट आई एम सपोज टू से, क्या बात करूं। सो इस टाइम पे आपके पर्सन बहुत हेल्पलेस है, बहुत डिप्रेस्ड है और उनको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन उनको मदद करेंगे। आई थिंक आप दोनों के बीच नंबर डिलीट हो चुका है, आप दोनों सोशल मीडिया पे एक दूसरे को ब्लॉक किए हो, आप दोनों के बीच ऐसा मुझे लग रहा है कि ये कुछ सालों से हो रहा है, खास करके 5 सालों से या फिर 5 महीने से या फिर 5 दिन से। द स्ट्रेंथ का कार्ड ये है कि वो टूटेंगे नहीं, वो कभी बताएंगे नहीं कि वो कितना प्यार करते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि उनका प्यार जो भी था वो शायद वन साइडेड था। ओके, क्योंकि द फाइव ऑफ कप्स ये इतना ज्यादा लग्जरी ऑफ रिग्रेट आप कहते हो कि लाइक इतना ज्यादा ये सैड है कि ये सुनने के लिए रेडी नहीं है आपके वर्जन। आपका कुछ बात इनको बहुत हर्ट किया है या फिर ऐसा आप कह सकते हो कि इनको इनका कर्मा का सजा मिला है, सो इसीलिए ये बहुत सैड है, बहुत डिप्रेस्ड है। ये कुछ पैसा खोए है या फिर इसका जॉब लॉस हुआ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके घर वालों ने भी इनका साथ छोड़ दिया है। सो आई थिंक कि लाइक ये पर्सन को लग रहा है कि ये दुनिया में अभी बहुत अकेले है और दुनिया में इसका कोई दोस्त नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आपने इनको मदद करने की काफी कोशिश की हो, बट इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाला है, लाइक इन्होंने आपके साथ बात करना बंद किए है। काइंड ऑफ फाइव ऑफ कप्स हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी था और शायद थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको प्रॉमिस नहीं किया है या फिर आपके साथ रिलेशनशिप क्रिएट नहीं किया है, तो थर्ड पार्टी के लिए ये आपके साथ रिलेशनशिप को सैक्रिफाइस किया है और अब ना ये अपने रिलेशनशिप पे रह पा रहे, ना ये अपना लाइफ एंजॉय कर पा रहे। सो एक टोटली मेस्ड अप है ये पर्सन, टोटली मेस्ड अप जिसको आप कह सकते हैं। इनको पता नहीं चल पा रहा कि इनके लाइफ में हो क्या रहा है। बार बार सेम जगह पे आके थम जा रहा है जहां से ये स्टार्ट किए थे। वो ना आपको कंप्लीटली छोड़ पा रहे हैं, ना ये वो गम से ओवरकम कर पा रहे हैं। लाइक एवरी टाइम दर्द भरी कहानी, एवरी टाइम रोना, बहुत नॉस्टैल्जिक है। लेट्स सी लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है, नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है। Oh, the Four of Wands. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. The Five of Swords. The Four of Wands and the Five of Swords. Four of Wands. Oh, the Knight of Pentacles. ये पर्सन स्टेबल होके वापस आएंगे। ये पर्सन बहुत स्लो अप्रोच करेंगे आपको। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब ये इतना ज्यादा लोनली है, कि इतना ज्यादा ये डरे हुए हैं, इतना ज्यादा एंग्शियस है कि वो और चुप नहीं रह सकते। ये अपना चुप्पी तोड़ेंगे। इनके तरफ से कोई मैसेज कॉल आएगा और वो एक्सप्रेस करेंगे कि कितना दुखी वो है, कितना ज्यादा प्यार वो करते हैं, कितना ज्यादा मिस वो किए हैं और ये अपना गलती मानने के लिए रेडी हो जा रहे हैं। द फाइव ऑफ शोर्ड्स का मतलब इनको और आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए और नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब अब ये स्टेबल होके आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। अब ये स्टेबल होके आपके साथ एक रिलेशनशिप का शुरुआत करना चाहते हैं। आई थिंक आप दोनों के बीच जो हुआ है
वो काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि ये कभी भी इमेजिन नहीं किए थे। इनको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई आपको बचा नहीं सकता, अब शायद आप दोनों को अब बिछड़ना है, और ये बिछड़ना नहीं भी जानते हैं। मतलब आई थिंक ये आपके अलावा अपने जीवन में किसी को प्यार नहीं किया है, और वो आपके बगैर जी नहीं सकते, वो अपने लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते आपके बगैर। इसीलिए द फोर ऑफ वॉन्ड्स वो अप्रोच करने के लिए आ रहे हैं। द फोर ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि वो कहेंगे कि एक चांस मुझे दो। द फोर ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि वो रीयूनियन के लिए आएंगे, क्योंकि उनके मन में अभी भी आप हो। आई आई ऑल्सो फील कि पास्ट के कुछ मैटर को लेके वो गुस्से में हैं। उनको पता है कि उन्होंने ओवर रिएक्ट किए हैं, उनको पता है कि लाइक ये पर्सन अगर सॉरी बोलेंगे तो आप मानेंगे, ये पर्सन अगर अपॉलॉजी मांगेंगे तो आप मान जाएंगे। एंड द फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मींस कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि आप फाइनेंशियली या फिर इमोशनली बहुत लोनली हो इन्हीं की तरह। सो ये आपको आपसे मदद मांगने के लिए आ रहे हैं और एक स्टेबल अप्रोच लेके आ रहे हैं। सो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी। ये रिलेशनशिप सिर्फ सेक्सुअल कनेक्शंस नहीं था, ये रिलेशनशिप सिर्फ मॉनिटरी कनेक्शंस नहीं था। हाँ, यहाँ पे जरूर कुछ मॉनिटरी गेन इनको मिला है या फिर आपको मिला है, बट इस कनेक्शंस पे ना मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसे कगार पे आप दोनों मिले थे जब इनके पास भी कुछ नहीं था, और आपने एक ढाल बन के इनके साथ खड़े रहे, आपने इनको प्रोटेक्ट किए, और काइंड ऑफ आपने इनको ग्रो करने में मदद की है। एंड इन रिटर्न इन्होंने आपका दिल तोड़ा, इन रिटर्न इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, इन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया। और द फाइव ऑफ पेंटिकल्स इसीलिए काइंड ऑफ आप दोनों के बीच एक दूरिया क्रिएट हो चुका है, इसीलिए शायद आप दोनों अब उतना ज्यादा बात नहीं करते, यहां तक कि बात बंद हो चुका है। और अब इनको रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ। द फोर ऑफ वॉन्ड्स मींस कि ये सिर्फ आपके लाइफ में नहीं आएंगे, सेक्सुअली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली ये आपके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। द फोर ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स कि कुछ गुड न्यूज हो सकता है कि ये इतना एक एंग्शियस पीरियड में जब कोई रहता है ना, तब इनके दिमाग में कोई रोमांटिक चीजें नहीं चलता है, उनके दिमाग में एक खौफ, एक डर हमेशा रहता है। आई थिंक ये पर्सन अक्सर डरते हैं फ्यूचर के बारे में सोच के, या फिर ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको छोड़ के चले जाएंगे, किसी और को सिलेक्ट करेंगे, या फिर ये पर्सन ऑलवेज एक इनसिक्योर और ओवर थिंकर है। और इसीलिए द फोर ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये वादा करेंगे कि ये ऐसा आइंदा कभी नहीं सोचेंगे, ये आपको किसी और के होते हुए नहीं देख पाएंगे इस लाइफ टाइम में। काइंड ऑफ ये ऐसे बातें बोलेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो वापस वो आपको अपने घर में लेके आने के लिए बोलेंगे, या फिर अगर आप लोग मतलब आप कह सकते हो ट्वीन फ्लेम हो, या फिर काइंड ऑफ आप भी मैरिड पर्सन हो, वो भी मैरिड पर्सन है, तो कहीं ना कहीं वो आप अकेले में मिलेंगे, या फिर कोई डिनर डेट होगा, या फिर कोई लंच डेट पे आप जा रहे हो। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के फेवरेट प्लेस पे आप लोग मिल रहे हो, आप दोनों के फेवरेट कॉफी शॉप में आप जा रहे हो, या फिर एक यूजुअल टाइम में वीडियो कॉलिंग वो करेंगे। वो इतना मिस कर रहे हैं कि लाइक वो कुछ भी सोच नहीं पा रहे आपके बगैर। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द फाइव ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि वो अपना गलती कबूल करने के लिए रेडी हो जा रहे हैं, क्योंकि आई थिंक ये पर्सन आपको प्रोवोक कर रहे थे, और हो सकता है कि हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी आप दोनों के बीच हुआ था, और आप दोनों राइवल बन गए थे, एंड उस राइवलरी को वो खत्म करेंगे। आई ऑल्सो फील कि फाइव ऑफ शोर्ड्स मीन्स के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था आप दोनों के बीच किसी और को लेके। आई थिंक किसी ने उनका कान भरे थे, या फिर कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट को देख के, या फिर काइंड ऑफ कुछ सोशल मीडिया पे कुछ देख के आप दोनों के बीच कुछ हुआ था, या फिर किसी ने उनको अप्रोच किए थे और उन्हीं के कारण, या फिर किसी ने आपको अप्रोच किए थे तो उन्हीं के कारण कुछ हुआ था। तो ये अपना गलती कबूल करेंगे, कुछ चीजें ये रिटर्न करेंगे, क्योंकि अनफिनिश्ड था बिजनेस। सो लाइक ऐसा है कि आप वन साइडेड वे में आप इनको सपोर्ट किए, और जब आपका बारी आया तो ये साफ साफ मना कर दिए, ये आपको प्रॉमिस नहीं कर पाए, ये आपको काइंड ऑफ कोई वादा नहीं निभा पाए थे, आपको जो वादा वो किए थे। एंड देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये अपना प्रॉमिस या फिर अपना वादा निभाने के लिए आ रहे हैं, स्टेबल होके आ रहे हैं, ये आपके लाइफ में आ रहे हैं एक लॉन्ग टर्म परमानेंट कनेक्शंस बन के, और ये अपने अंदर चेंजेस भी लेके आ रहे हैं। ये इनकंसिस्टेंट था, यहाँ पे ऑन एंड ऑफ चल रहा था रिश्ता, यहाँ पे ये पर्सन एफर्ट्स डालने के लिए रेडी नहीं थे, यहाँ पे ये पर्सन हर बात झुटला रहे थे, यहाँ तक कि ये पर्सन कॉल नहीं कर रहे थे, मैसेज नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि ये पर्सन आपको मिस तक नहीं कर रहे थे।
क्योंकि टेकन फॉर ग्रांटेड आप कह सकते हो, या फिर इनके लाइफ में इतना ज़्यादा इंस्टेबिलिटी था कि शादी को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे, या फिर परमानेंट यूनियन को लेके भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे, यहाँ तक कि ये इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि हाँ आप दोनों एक साथ रह पाएंगे। फाइनली इनके जहन से वो नेगेटिव बला छुट रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को परमानेंटली कट ऑफ कर रहे हैं? जो भी चीज़ों को लेके आप दोनों के बीच झमेला हो रहा था तो उसको कट ऑफ कर रहे हैं। हो सकता है कि हेक्टिक स्केड्यूल था, इसी के कारण आप लोग मिल नहीं पा रहे थे। ये बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक प्रैक्टिकल पर्सन था। सो आई थिंक ये वर्क लाइफ बैलेंस ठीक करेंगे और काइंड ऑफ ये राजी हो जा रहे हैं कि हाँ ये आपको बात मानेंगे, आपको टालेंगे नहीं, काइंड ऑफ ऐसा। तो इस टाइम पे क्या एडवाइस आपको मिल रहा है? लेट मी सी, क्या एडवाइस मिल रहा है आपको? ओके, द फर्स्ट एडवाइस इज द 8 ऑफ wands। मैसेजेस एक्सचेंज होगा। मैसेजेस एक्सचेंज के साथ साथ मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, द 8 ऑफ wands मीन्स कि अब तरक्की होगा, बहुत क्विक ग्रोथ होगा। कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, मैसेजेस, सोशल मीडिया पे अनब्लॉक ये करेंगे। एंड एट द सेम टाइम 2 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि अब रिश्ते में एक सुधार आएगा, एक बैलेंस आएगा। अब रिश्ते में काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्विक रिप्लाई देते हैं, ये सिर्फ आपके मैसेजेस को पढ़ के छोड़ नहीं देंगे। तो आई थिंक अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ये कभी भी आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, ये कभी भी आपके दर्द को समझते नहीं, ये कभी भी आपके प्रेजेंस को एक्नॉलेज नहीं किए हैं, बट अब ये करेंगे क्योंकि इनको पता चल रहा है कि आप इनसे सिर्फ दूर नहीं हुए हो, और ऐसा है कि आप दोनों के बीच इतना बड़ा दरार क्रिएट किया है ये सिर्फ इनके लापरवाही की वजह से। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब इनको ऐसा पता चल रहा है सिर्फ आपको इनकी जरूरत नहीं है, इनको भी आपका जरूरत है। सो काइंड ऑफ मुझे क्यों लग रहा है कि आपका वो खालीपन काइंड ऑफ वो भरपाई करने के लिए आ रहे हैं। द 2 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स कभी आपको अकेले नहीं रहने देंगे। यूनिवर्स इस पर्सन को भेज रहे हैं ताकि आप इनके साथ एक सही संतुलन में आ सको। आई थिंक आपके माइंड ठीक नहीं हो रहा था इस पर्सन के रिजेक्शंस की वजह से, या फिर आप दोनों के नो कांटेक्ट की वजह से। तो नो कांटेक्ट खत्म होने का एक चांस मुझे दिख रहा है, स्टेबल कनेक्शंस का एक चांस मुझे दिख रहा है। लेट्स सी, द 10 ऑफ शॉर्ट्स। अब जो भी बुराई था खत्म हो चुका है। सो अब आप दोनों स्टार्ट करने वाले। द एडवाइस इज कि जो भी बुरा था, जो भी कार्मिक बैगेजेस था, जो भी सेपरेशंस के थ्रू जितना भी दिन आप दोनों को जाना था, आप दोनों जा चुके हो। अब शुरुआत होगा एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड बिगिनिंग का। आई थिंक एक मैसिव चैप्टर खत्म हुआ है आप दोनों के बीच, एक ओल्ड साइकिल खत्म हुआ है और शुरुआत हो रहा है एक नए साइकिल का। तो यहाँ पे सेपरेशंस खत्म हुआ है, बिट्रेयल खत्म हुआ है, अब समझ में आ रहा है असलियत, अब आपके वैल्यू इनको काइंड ऑफ समझ में आ रहा है। और आई थिंक ये फिर से क्लीन स्लेट से कुछ स्टार्ट करेंगे, जैसे कि माँ भुवनेश्वरी आपको बताते हैं कि अब लाइफ में शुरुआत होगा एक नए चैप्टर का। अब आप दोनों का लव स्टोरी एक नए लैंग्वेज पे लिखा जाएगा। अब आप दोनों के लव स्टोरी यादगार बना रहेगा, क्योंकि अब सेपरेशंस का स्टोरी खत्म, अब वन साइडेड लव का स्टोरी खत्म, अब म्यूचुअल लव होगा, अब म्यूचुअल रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। एंड द फाइनल कार्ड इज द 8 ऑफ शॉर्ट्स। आई थिंक ये कनेक्शंस शायद बहुत ज्यादा डिस्क्रीट कनेक्शंस था, क्योंकि आप डर रहे थे, ये भी डर रहे थे कि कहीं किसी थर्ड पार्टी को पता ना चल जाए, घर वालों का पता ना चल जाए। सो आई थिंक क्या हो रहा था ना कि एंजाइटी, ओवर थिंकिंग कर करके ये रिश्ते का ये हालत बन चुका था। अब द 8 ऑफ शॉर्ट्स साफ बता रहे हैं कि अब आप दोनों अपना थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, और जिसके कारण ये लव स्टोरी का जो मोमेंटम है वो भी चेंज हो जाएगा। यू रियली नीड टू change your thought process. If you really want to change your life, then you need to change your thought process. Kind of यही मैसेज आपको मिल रहा है। The 8 of Swords also suggest कि बहुत unnecessary worries लेके आप दोनों चलते हो और शक करते हो, या फिर आप दोनों कभी एक दूसरे को उस तरीके से अलाउ नहीं करते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज है और आप दोनों ही ओवर थिंक करो। तो इसीलिए 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड द 8 ऑफ शॉर्ट्स आप बता रहे हैं कि कुछ डाउट्स ऐसा था जो सेपरेशंस के बाद क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आप अपने मन में एक खौफ लेके चल रहे थे कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको प्यार नहीं करते। अब आपका जो डाउट्स था, अब आपका जो भी ओवर थिंकिंग था वो क्लियर हो जाएगा। 10 ऑफ शॉर्ट्स, जो सेपरेशंस का डर, जो
जो एवरी लव स्टोरी में वो बिछड़ने का एक दर्द होता है, एक डर होता है, वो आप फेस किए हो और इसीलिए अब आपको कोई हरा नहीं सकता है। सो आई थिंक आप दोनों और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो और ज़्यादा लॉयल हो रहे हो और अब दोनों एक ऐसा नए शुभ आरंभ की तरफ जा रहे हो जो परमानेंट रहेगा। सो आई थिंक आप दोनों का नेगेटिव फेस खत्म हो रहा है और आप दोनों के लाइफ में एक बहुत ही बड़ा शुभ आरंभ होने वाला है या फिर ब्रेक थ्रू आप दोनों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई एम प्रिटी श्योर कि ये रीडिंग आपको मदद करेगा। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए। जय माँ काली। ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज इस रीडिंग को आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। हैशटैग देखे माँ काली 13 बोल के। बाय, ऑल द बेस्ट।